अस्सलाम वालेकुम। तीनों हज़रात, वैसे तो मैं किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आपका अपना सफदर मुमलिकत आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं जेली कप्तान नहीं हूँ, असली कप्तान हूँ। और आज मैं आपके साथ सीधी बात करने के लिए आया हूँ, सीधी बात करने के लिए आया हूँ। ये जो सीढ़ी से वाली जो बात के ऊपर जो कंट्रोवर्सियाँ बनी हुई हैं कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ अपनी तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ रोक ना देते, मतल ना करते, तो फिर जो लोग सीढ़ियों से गिर जाते हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती। वो अवाम जो जेली कप्तान की वजह से बेरोज़गार है, मुट्ठी भरे जिनके पास रोज़गार है, और वो जब बॉस को ये कहते हैं कि सीढ़ियों से गिर गया हूँ जी तो आज नहीं आ सकता हूँ, तो फिर तो बॉस उनकी बात ही नहीं मानेगा। बॉस तो कहेगा अगर शहबाज शरीफ सीढ़ियों से गिर के आ सकता है, काम कर सकता है। मैं कहता हूँ अगर शहबाज शरीफ वो स्क्रीन को क्या कहते हैं जी, स्क्रीन नहीं है ना, वो जो LCD पे जो बोलते हैं टीवी पे, बराह रास्त नहीं यारा, किन जायलों में फंस के नहीं, कैमरा टीवी पे मॉनिटर पे जो कहते वीडियो लिंक, फिटे मुंह तुम्हारा, वीडियो लिंक पे भी अगर शहबाज शरीफ बात करेंगे तो फिर जो हजरात, वो सफ़ेद पोश लोग जो अपने बॉस को बहाना बनाते हैं किसी भी वजह से कि सीढ़ी से गिर गया हूं, तो बॉस तो आगे से कह देगा कोई बात नहीं, वीडियो लिंक पे दफ्तर में मीटिंग अटेंड कर लेना। लीडर होता है विजन का नाम, शहबाज शरीफ के विजन तक आप पहुंच ही नहीं सकते। मैनू ये समझ नहीं आती मियाँ सब गिरे कि मैंने वो अपने घर दी सीढ़ियां तो बंदा नेरे से चढ़ जाता है। नहीं देखिए मेरी बात सुने, एक तो मियाँ साहब अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, हाँ। रोशनी तो आंखों में चुभती है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ बड़े मियाँ साहब की। और सर रोशनी अखा च चुभती है, होर की गिट्टियां तो चुभे, तो सनग्लासेस रख ले, गिट्टियां ते आंखों पे। नेरे च कौन सनग्लासेस रखता, तू पागल तो नहीं? इन्ने मियाँ साहब को पैसे ने 2 बंदे रह लैन मोढ़े तो बिठा के छाते छाया कर। यार हमने यहाँ पे मियाँ साहब के सनग्लासेस डिस्कस नहीं करने, कौम को सच बताना है। वो अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं उनका दम तोड़ना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ पर किसी को शक करने का कोई हक नहीं है। वो तो हमेशा सीढ़ियों से तो ख़ास तौर पे वो बड़ी परहेज़ करते हैं। आपको याद होगा जब वो एयरपोर्ट पे मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे थे, तो शहबाज शरीफ गोल गोल घूमते रहे, एयरपोर्ट नहीं गए। जानते हैं क्यों? एयरपोर्ट पे सीढ़ी लगी होती है ना, जहाज से सीढ़ी से जरिए नीचे, तो सीढ़ी से उनको इतनी एहतियात करते हैं कहीं में फिसल ना जाए। ये तो चंगा ही होया कि वो सीढ़ी तो नहीं डिगे, नहीं तो हडियाला तो पहले ब्रेक नहीं सी लगनी। क्यों? ब्रेकें खराब हो गई थी? नहीं, किसी का मूड खराब हो जाना था। मियाँ शहबाज शरीफ उसी दिन सीढ़ियों से गिर गए थे जब उन्होंने जावेद लतीफ़ के शोकाज का तकाजा किया था। वैसे जेड़ियां सीढ़ियां ते जावेद लतीफ़ साहब चढ़ रहे सन ना, उथे फिसलन बहुत हो गई सी। उथे राणे तलवीर ने मोबाइल सुटता सी। ये नमूना कौन है? नहीं, ये नमूना नहीं है, ये डबल नमूनी है। नहीं, ये मोहसन है। मोहसन खान? नहीं, मोहसन हमारी कौम के मोहसन है। ये जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जिसने मोटरवेज बनाई, ये उनके मोहसन है। इनका नाम जैक है। इनका कोई जैक नहीं लगा हुआ, इनका नाम जैक है। मियाँ साहब को लंदन में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। डॉक्टरों ने कहा मियाँ साहब आपके प्लेटलेट्स बिल्कुल पूरे हैं, कोलेस्ट्रॉल का कोई मसला नहीं है। वो तो होना ही नहीं सी, वो कहना सिरी पापे खाते ने। ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है किसी काम की टेंशन ही नहीं लेनी, तो ब्लड प्रेशर ठीक ही रहना। सिर्फ आपका दिल बड़ा है, लेकिन वो भी मुहावरता नहीं दिल बड़ा है। उन्हों का दिल बड़ा ही है, तो अज तुसी बैठे गल्लां कर रहे हो। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि कोई मसला नहीं है, डॉक्टर ने कहा है, लेकिन आपको मसला है थोड़े से वहम का। अगर कोई शख्स आपके साथ अच्छी कॉमेडी करे, आपका वहम ख़त्म हो सकता है। ये मिस्टर जैक, अच्छा, इनको वो सारा सहरा जाता है। इन्होंने मियाँ साहब को हंसाया, इतना हंसाया कि मियाँ साहब हशाश बशाश खुशहाल हो गए माशाल्लाह। और ये इनका क्रेडिट है, कभी पुरानी जोगत नहीं करते हैं मियाँ साहब, कभी नहीं, पुरानी जोगत पे कभी नहीं हंसते हैं। ये तो
ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਈਪ ਤਮਾਕੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਛੁੱਟੇ ਸੂਟ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ कैप्टन साहब ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੇ ਬੁਲਾਇਆ? नहीं नहीं सर हम- आपने इन्हें कॉमेडी के लिए बुलाया है? ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜੇ? ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ। सर कि कैसा मेहमान है ਓਏ आपका? ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤਾ ਸ਼ੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ- ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਵ ਦੇ ਛੰਨੇ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਘੋਲੀ। कितना बदतमीज मेहमान है सर। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦਾ ਚਮੋਟਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਐਨਕ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਐ ਮਰੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈ ਤੇ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਬਸੰਤੀ ਨਚਾਨ ਆਇਆ। ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਕਾਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਗ ਖੋਲ ਕੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਰ ਲਈ ਬਕਵਾਸ, ਪੈ ਗਈ ਠੰਡ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं। अब ये कौन है सर? दरअसल ये मियाँ साहब का पुराना बचपन का दोस्त है। अच्छा मैं क्या पता नहीं वो कसाई ने गोश्त की दुकान से टंगे ऐसी आप टुर पे। नहीं, तो मियाँ साहब अब क्योंकि आ रहे हैं मुल्क में वापस, जल्द ही तो उन्होंने कहा है एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त और तमाम पुराने रुफकाए कराम का बंदोबस्त करके रखो। बेशुमार 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 लेके बह गई। यार मियाँ साहब आ रहे हैं तो चाचा जी आपकी तो अब सेहत ही ठीक नहीं है। मियां साहब आ रहे ने, लो आज भी इसी डंडी 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 बैठी काम। अच्छा ये पहलवान जी ऐसे आदमी है, मियाँ साहब इनकी कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते। हाय हाय होना बुरा मनना ही क्यों है? वे बचपन दे यार हाँ जी। कट्ठे खेडे हैं, लेकिन मियां साहब हम बड़े ही शरारती सन। अच्छा कोई सुनाओ, वो अच्छी शरारत सुनाओ। एक खाली दालगड़ा चौंक चो साइकिल ते जा रहा था। अच्छा। मैनू कहने पुनू पहलवान आ जा बह जा। मैं जी खड़ के छलांग मारी है। अच्छा फिर मेरा हस्पताल भी पता करना है। है अस्पतालों क्यों? ना साइकिल दा कैरियर सी ना मड़गाड़। और डिगन लैनियां सट्टा नहीं लगियां, हाय ਧੋਤੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੈਨ ਚੜ ਗਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। हाय जरूर नहीं रगड़ ਚਾਚਾ के। ਰਗੜੋ ਰਗੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। तभी मैं कहूँ मियाँ साहब ने वज़ीर आला बनते ही पहला काम वो सड़क पक्की कराने का क्यों किया था? आप इतना घिसक घिसक के गए, मियाँ साहब ने नहीं पीछे मुड़ के देखा कि आप हैं कि नहीं? मियाँ साहब ने कभी पीछे मुड़ के देखे है कि अगला बैठा होया कि घिसड़ दे। ओए 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 ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ 'ਚ ਸੀ। उस जमाने में इनकी और मियाँ साहब की तस्वीर भी आई थी, इनका मुंह पीपे में था, नीचे लिखा हुआ था मियाँ साहब पीपा पार्टी से मुज़ाकरात करते हुए। समझदार साहब मैं अली चाड़ वाले पीपे चो मुंह कढ़े आइए। ਬਸ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਮੰਗਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੈਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਇੱਥੋਂ ਧੌਣ ਨਾ ਹਲਾਈ। समझदार साहब उस दिन जड़ियां रगड़ा लगियां आए, आए, आए। आज उन्हें रगड़ा दा इंतकाम इमरान खान रगड़ रगड़ के ले रहे। एक खरी मेरे यार दी 18वीं साल की आ गई। 18वीं साल की 18वीं सालगिरह आ गई। सारा इंतजाम मैं कीता। इंज करके मियां साहब चिट्टा सूट पा के आए ने, आए। काली वेस्टकोट। वेस्ट- मैं इंज करके 18 पाउंड का केक मेज उत्ते रखे। 18 पाउंड का केक आपने मेज पे रखे। हाँ ते छुड़ी अपने हथा ना मियां साहब नु पढ़ाई। फिर की होना, मैं 3 महीने खब्बे हथ नाल रोटी खांदा रहा। क्यों? मियां साहब ने बेध्यानी जी केक दी बजाय मेरी उंगल काट दी। वैसे आपने कभी मियाँ साहब की किसी शरारत का बुरा नहीं मनाया। लो और पुत्तर आए और मैं भी जो छोटा बचपन च हुंदा था ना, जी, जी। इंज सेब वांगू लाल हुंदा था। तो ये हशर कैसे हुआ? मियां साहब नाल लुकड़ मिट्टी खेड बैठा था। हैं? वो मिट्टी की तेरे मुंह ते मालती सी उन्होंने। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਓਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਫੁੱਨੂ ਫਲਵਾ
जा तू लोग मैं तेन लभना। फिर उन्होंने लब्बा? हाँ लभया। 15 दिन बाद गुलाब दे भी अस्पताल दे विचों। अस्पताल? हाँ मियां नूं कोई अपना जाती काम याद आ गया। मैं 3 घंटे गर्म तंदूर च लुके आड़िया। हुनू जी आपने निकल आना था बाहर। हाँ पुतड़ किवें निकल आंदा, मैं तंदूर वाली ने उत्थे थामियां रख के इट्टां रखतियां था। इसलिए वो बचपन से हिलते हैं, गर्म कोले लग रहे होंगे पैरों में। नहीं वो पग ज्यादा सी ना, अजे तक साड़ नहीं गया। हाँ नहीं पुतड़ी अज भी असी अपने लो खाले च खड़ोते हुए हैं। हुनू जी वो भी बताए ना जो आप और मियाँ साहब वो मोटरसाइकिल पे बैठ के गाते थे। चाचा वो साथ छोड़ गया। और चाचा भुड़कदा इंज लगदा जिवें मझ फंक्शन ते आई। हाँ मेरा आखिरी सा निकल गया। ओ नहीं ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी। तो फिर खाया थे। अच्छा मियाँ साहब अब की बार जब आएंगे तो वो आइली मामलात को भी डिस्कस करेंगे। सर मुझे जरूर बुलाइएगा, मेरी भी स्किन ऑयली है। मियाँ साहब उतो सलून दा काम सीख के आ रहे। ओ बेवकूफो, घरेलू मामलात, खानगी। मियाँ साहब एक लीडर हैं, अब वो आपको जीना सिखाएंगे कि घर से लेके मुल्क तक मामलात को कैसे चलाए जाते हैं। मैंने इस सिलसिले में एक कपल को भी बुलाया हुआ है जिसमें शौहर बेचारा ये कहता है कि मेरी बीवी मुझ पे बिला वजह रोब जाती है। सारी बीवियां रौब झाड़ती हैं सर। सारियां ही पांदियां ने, ओदा वेद ही नहीं, ओदी बीवी ने घसुन मार मार के मुंह तकिए जिड्डा कर दिया। यार मैं दिलो जान से आपका हूँ, आप क्यों नाराज होती रहती हैं? प्लीज कैप्टन साहब, आप पाकिस्तान के चंद कामयाब शौहरों में से हैं। मेहरबानी। मुझे बड़ा फख्र है आप पर। देखें कामयाब में इत्तेफाक से नहीं हुआ, किसी के कंधों पे बैठ के नहीं हुआ। 32 साल जिदोजहद किए, 90 में मेरी शादी हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप कामयाबी से घर चला रहे हैं, मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए प्लीज। पहले ये दसो कि हजाम दी सीट पे बैठे बैठे अचानक इधर आ गए हो? क्यों क्या नहीं? बात कर रहे हो यार? वो पूरी तरह से शेप नहीं हुई उन्हें। यार बकवास बंद करो, वो गोटी है गोटी। एक तो मैं कमजोर सा शौहर, ऊपर से प्रोफेसर, प्लीज मेरी को हेल्प नहीं कीजिए। आप बैठे हैं, काबिल एहतराम है आप। 1 मिनट, तुम तो कह रहे थे किसी लेविश पार्टी में जा रहे हैं। वैसे आप चलती कैसे हैं? कुछ कहना पड़ता है ना। वो लेविश पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है। वो हेल्प मांग रहे हैं। हेल्प मांग रहे क्यों? तो कितनी? मैं जो इतना तैयार होके आई हूँ वो हम भी तो यहाँ बैठे हैं आपकी तैयारियां देखने के लिए। क्या? ये जो तेज तरारियां आप दिखा रही हैं, हमें दिखाए ना, हम आपको गाइड करें। आप बैठिए। ख्याल रखना वो सुपरमैन वाले कपड़े पहने, ऊपर पैर ना रख लेना। गौर नहीं कर दो तो तेरे गिट्टे गोडियां 'ਚ बैठी हुई। ओहो अखां, ओहो नक, क्या? ओहो होंठ, ओहो वाल। क्या हुआ? क्या हुआ है? मेरी फिल्म दी कि हीर बंसी विलन दी जीप थले आके मर गई। ये वो नहीं है। तेनू कित्थों लभी हो? चाइना च धोतियां बेचण वाले। तो आप दोबारा फिल्म शूट कर रहे? फिल्म च तेरा शॉट है, तू 10वीं मंजिल तो शौहर नू धक्का देना है। ठीक है। क्या शौहर थले जा रहा है, कैमरा टिल्ट अप हो रहा है, हैं? ते तू बेनियाजी ना उत्ते खलो के कह रही है हाँ थू। शर्म करो, ये मेरी बीवी ऐसी नहीं है। नहीं इतनी बेरहम आपकी बेगम कैसे हो सकती है? ऐसी बातें मत करें कैप्टन साहब, मेरा एक मसला है। जी दिलरुबा मेरे साथ मुस्कुराती नहीं है। ये देखिए ना, मैं इसके लिए स्पेशल अपनी तनख्वाह से पहले उधार लेकर ब्रेसलेट लेकर हाजिर हुआ हूँ कि वाह। इसको पसंद आ जाए। वो एडा महंगा कंगन कित्थों ले आई हो? गिले रजाई लेके नमूनियां कराने वाले। कर जाओ, ये डायमंड एंड गोल्ड कबूल कीजिए ना। वाओ सर। आप कितनी खुशकिस्मत हैं, आपका शौहर आपसे कितना प्यार करते हैं। सर आपको पता है मुझे कैसा ब्रेसलेट पसंद है? मुझे कैसे पता होगा? ये जैसा मैंने पहना हुआ है। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਸਕੀਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਨ ਘੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸਲ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। कैप्टन साहब बस इतना सा मसला है कि मैं इसकी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। घर का सारा काम करता हूँ और मुझे कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती। हाँ, घर का सारा काम करते हैं ये जनाब। ऐसा सुस्त आदमी है, हर वक्त मुताले में ही गर्क रहता है। अरे मताला भी तो आप ही के लिए करता हूँ, मेरा हर काम आपके लिए है। इसका मतलब ये है कि आपको इनसे ये गिला है या आपको टाइम नहीं देते, हर वक्त मुताले में गर्क रहते हैं। जी बिल्कुल। बेवकूफा, एडी सोहनी तेरी बीवी है, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪੜ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪੜ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਪੜ। ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਖੰਜਰ ਹੁੰਦਾ। ओ शट अप, ਓਏ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉੱਠ ਉੱਠ यार ये निकल दो। बड़ी अच्छी कॉमेडी कर रहा। अच्छा अपनी कॉमेडी आपने बहाल रखनी है, मियाँ साहब आने वाले हैं 2-3 महीनों में। और मैं
मेरी फिल्म। नहीं और तेरी फिल्म तू उन्हें फड़ाई है। मियाँ साहब जब बोर होते हैं मुझे कहते हैं सफदर मेरी जान गाना तो सुना, मैं फिर उनको इनको में गाना सुनाता हूँ। हाँ जी, फिर ये अपना राग लापते हैं, फिर उनको तरस आता है। मियाँ साहब कहते हैं सफदर तुम सुरों के पकी हो, मुझे इनको में गाना सुनाओ। तो लगाएं कोई सुर। मेरा ख्याल है आपको कले ना जुलना वाला सुना देता हूँ। सुनाइए सुनाइए। वो अकेले ना गाना। हाँ कल यही तो हमारा खानदानी गाना है जी जी। बड़े से छोटे तक शरीफ फैमिली से वाबस्ता होने की एक ही निशानी है जी। एक कले ना जुलना वाला गाना। हाँ जी, अकेले ना जाना। छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब नु कह रहे सुन के अकेले ना जाना जी फिर वो गए अकेले ही। कले न जुलना मुको छोड़ का तू तोड़े बगैर में पला किस तरह जी सा। अभी मेरा गला साथ नहीं दे रहा है वरना तो मैं ज़्यादा समझ आ रही है। वाह, वाह। मियाँ साहब ते सीढ़ियाँ तो डिगे ने ना, तुसी लगता गाना गांदे पहाड़ी तो डिग रहे हो। वाह, सीखो कुछ उनसे। सर इस शख्स ने तो मुझे मोहल्ले की औरतों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। है क्यों ये उन्होंने कपड़े के डिजाइन चोरी करके आप सवाल अंदर कैसे मुंह निकाल, मतलब इन्होंने सब्जियों की पर्ची छीन लेता है। या टुरियां जाती औरतों ने कहता बाजी अपने कांटे में दे देना, मैं ब्याह पूता आके वापस कर देंगे। नहीं, फिर ये ऐसे शर्मा के औरतों के साथ बातें करते हैं कि मुझे खुद शर्म आ जाती है कि इसमें इतना सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब है आपका मियाँ बड़ा हया वाला आदमी है। हया की बात नहीं है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मुझे नफरत है ऐसे मर्दों से। वो 7 फुट कादे तेरा मुंह थल्ले करके तू तो शर्मांदा भी इंज लगता होगा जिवें ऊंट अपने परसल बंडे हैं। यार मुंह परस के मतलब है क्यों शर्माते हैं आप यार, आप काने हैं किसी की। कैप्टन साहब शर्माने की बात नहीं है। देखिए हमने तो यही पढ़ा है किसी से बात करो अदाब मलहूज रखो, अदब से बात करते हैं। ओए आपको चेहरा मोरा भी ते उंजदा हुंदा है ना, एडे मुंह ते कोई कपड़े सुकने पाए जा सकते ने, शर्माहट हया चंगी लगदी है, अखां तेरे जो बेहयाई टपकन दी। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आपको अपनी बेगम अच्छी लगती है? जी मुझे तो हर बेगम अच्छी लगती है। देखा है आपने? क्या? ये मेरी दूसरी बेगम है, पहली बेगम भी मैं भूला नहीं। ओह अच्छा अच्छा, आप अपनी बेगमात की बातें कर रहे हैं यार। आपको मेरा ख्याल है अपना मुद्दा एक्सप्रेस करना भी नहीं आते। यही फरिया ही जरा गुस्से वाली है, जो तीसरी बेगम है वो तो बहुत नरम खून है। पहले कॉन्फिडेंस नहीं है, ऊपर से तू तीन। वो तेन ब्याह करके भी तेरे च एतमाद नहीं आया। ओए एडी खूबसूरत तेरी बीवी है, वो तेन तो बेचारी अपनी सहेलियां नाल नहीं मिला सकती। नहीं तो तुम ऐसा क्या पढ़ते रहती हो कि बेगम को टाइम नहीं देती हो? मैं तहकीक कर रहा हूँ। क्या तहकीक? माशी बदहाली के शिकार माशरों में जमालियाती शऊर कहीं दब जाता है, जिससे बेयकीनी, बदहाली और बदइतमादी पैदा होती है। वो एडियां मुश्किल चीज़ां पढ़ना। यकीन मानिए जो भी पढ़ूं वर्क वर्क पे इसी का अक्स नजर आता है। ओए ओदा अक्सी वेखी जा रही हूं, बेचारी दा मुंह वेख, तेरी टेंशन च टुटे कतबे वर्गा मुंह हो गया ओदा। सैंड कैटो लग रही हैं। हाल शुमा पर बात। सर 2 बरस हो गए हैं हमारी शादी को। अच्छा। इनसे जरा पूछें कि कितनी बार मुझे बाहर लेकर गए हैं। ओए जे एह जी बीवी मेरी होवे ते मैं इन्हू झील दे किनारे ते लेके जावां, ए पानी च पैर डुबो के बैठे, मैं हत्था नाल दे पैर साफ करा। कोई मैंने पूछे भाजी है की कर रहे, मैं कहूँ मैं तो रोज साफ कर रहा। अच्छा यार वैसे मैं नोट कर रहा हूँ वो इतनी बकवास किए जा रहा है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? वो सिरे की कदर ते कोई जोहरी जानता है। यह जे हीरे नूं बंदा गूठी च नहीं बढ़ाता बल्कि सिर दे ताज च सजांदा है। अच्छा एक बात सुन लीजिए, मुझे मशवरों के बहाने अपनी नातमाम ख्वाहिशात का इजहार मत कीजिए। मैंने इसकी दिल की धड़कनें सुनी है। वो कहता है कि इसका सब कुछ मैं ही हूँ, इसकी जुबान पे मत जाइए, दिल के हाल जाइए। ओए डिफेंस वाले इलाके जो बधाइयाँ मंगन वाले हैं। कैप्टन साहब मैं जितना मर्जी सज संवर जाऊं, अच्छी ड्रेसिंग कर लूं, सारी दुनिया मेरी तारीफ करेगी, लेकिन ये बदज़ौक इंसान, इससे कुछ एहसास नहीं होता। ओए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इंज दी बीवी मेरी हुंदी, सवेरे उठ के उहदे बच्चे नवांदा, उहदे वास्ते खाना पकांदा,
कम नो हाथ ना ला। रात को मूवी पे भी लेके जाते तो आप इन्हें कह दिया करें ना, जैसे लोग अपनी बीवियों को कहते हैं तुम्हारी आंखें झील जैसी हैं, आंखों से फूल निकल रहे हैं, हाथों में जादू है। आंखों से फूल निकाल दिए, वो अब नॉर्मल है यार। सर आपको नहीं पता कि बीवियां बहुत भूखी होती हैं। तारीफ की। अच्छा, तारीफ की भूखी होती। ओ नहीं नहीं, ज्यादा तारीफ करो तो शक करती हैं। खैर है। नहीं नहीं, ये तो प्यासी होती हैं। क्या? मोहब्बत की। नहीं सर सही कहते। सर चुड़ैल भी लग रही हो ना, आप कह देंगे परी लग रही हो, मान जाएंगी। अच्छा, मैं तो आज घर जाके ना ट्राई करता हूँ। आपने सारी ट्राइयां यही कर ली हैं, घर जाके क्या करेंगे? आप कुछ सोचे ना। मैं हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? हम महंगी है कुछ थोड़ी बहुत बात नहीं। अगर वो आपके साथ खुश नहीं है तो आप क्यों उनको जबरदस्ती अपने। इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि आप नहीं, मुझे डायरेक्टली आप मुखातिब ना। अच्छा कोई सोल्यूशन निकालें। आप अपने घर का तजर्बा को शेयर कर सकते हैं, सिर्फ इन पर फोकस मत करें। सर उनकी बात पे ध्यान दीजिए, वो कुछ फरमा रही हैं। मैंने यही सोच के शादी की थी कि शायद इसके बाद कोई ट्रेन ना मिले। अच्छा, प्रपोज किसने किया था, आपने या इन्होंने? मेरी ही अकल पे पर्दा पड़ गया था और मैंने ही प्रपोज किया था। आपने कैसे सोच लिया आप इनके साथ खुश रह सकती हैं? हाँ, उस वक्त इनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगती थी। इनमें कोई अच्छी बात भी थी? हाँ, कुछ बातें अच्छी भी थी। कौन सी? हर वक्त मुताला करते रहते थे। दूसरी औरतों से दूर रहते थे और उनसे शर्माते थे। बात पे बात तारीफें नहीं करते थे। क्या? संजीदा रहते थे। और वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एतमाद की कमी इन्हें और भी खूबसूरत बना दिया करती है। क्या कह रही है? ये यही तो चीजें जो इनको बुरी लगती थी। नींद तारीख कमरे में सारा दिन लफ्जों से तस्वीरें बनाते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप हमें पागल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं? वो बेचारा पहले भी वैसे का वैसे ही था, आज भी वैसे का वैसे ही है। पहले आपको अच्छा लगता था, अब आपको बुरा लगता है। ये बीवियों के दिमाग ना पुट्ठे ही चलते हैं, ये सॉफ्टवेयर ही इनका पुट्ठा होता है। मैं तो कहता हूँ बीवियों को कभी समझने की गलती करनी नहीं चाहिए, इसलिए कि वो समझ आ ही नहीं सकती हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी दलीलें दूं, मेरे अपने दोस्तों ने मुझे क्या बातें बताई हैं, क्या उनके तजर्बा, हम समझते ही तो नहीं है। ये बीवियों की बहुत बुरी आदत होती है, बार बार आपको बदलने की कोशिश करेंगी, हर बार बदलने की कोशिश करेंगी। अच्छा, आप बदल जाएंगे तो फिर कहेंगी तुम अब बदल गए हो। मुझे बताओ, ये कोई अकल है? और आप बीवी हैं उनकी, मुझे ना इशारे करे वहां से। मेरी बीवी आप नहीं है, मैं क्यों आपसे केयरफुल रहूंगा? मैं वो बात करता हूँ ढंग के। मैं कहता हूँ ये जो शादी है ना, शादी ये उस नावल की तरह है जिसके पहले चैप्टर में ही शौहर मर जाता है, पहले पेज में मर जाता है। ऐसी जिंदगी पे मैं कहता हूँ बड़ी दुआ करनी चाहिए कि है खुदाया समझदार बीवी देना। ये जो टीवी पे इश्तिहार आता था ना, प्यारे बच्चों बीवी क्या है, बीवी दरिंदा है, बीवी एक दरिंदा है, वो बात सही है। और मैं ये कहता हूँ ये रोते उस, अब रोने का फायदा नहीं है। जब तुमने हाँ की थी शादी के लिए उस वक्त रोना था तुमने, ये एक तल्ख हकीकत है। ये जो लोग बेवकूफ़ी करते हैं, माकत करते हैं, बीवियों को सर पे चढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर अब सर पीटने का पहले शादी से पहले, शादी के बाद सर पीटने का शादी के बाद सर पीट पीछे मैं बहन को समझा रहा था, वो मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। तो मैं तो आपके कदमों में हूँ। मैं अभी थोड़ा सा और सरके फिर कदमों में आएंगे। आपके जिम्मे कुछ काम लगाए गए थे। जी, मैं वो ही काम कर रहा हूँ। मैं वही काम बखूबी सर अंजाम दे रहे थे। बहन को समझा रहा था कि मियाँ के साथ जो है वो अच्छे रखो, क्योंकि मियाँ साहब अब हर तरह से बल्कि आप उनके हस्बैंड को डांट रहे थे कि बीवी की इज्जत करनी चाहिए। इज्जत करनी चाहिए। जो कौमें बीवियों की इज्जत नहीं करती हैं उनके साथ क्या होता है? बीवियों का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ, वोट की इज्जत होनी चाहिए।
मैं भी इनको यही कह रहा था कि मैंने बीवियों का ठेका लिया हुआ है। मैं तो वोट की बात करता हूँ कि वोट की इज्जत होनी चाहिए। वोट की इज्जत की बात नहीं कर रहे थे बाजी, बस अपने वोटर बढ़ा रहे थे। चलो सर बीवी एक दरिंदा है, वो बात अच्छी नहीं। मैंने कहा था बीवी एक परिंदा है, मासूम परिंदा है, जिसे मर्जी के बगैर कोई पिंजरे में कैद नहीं कर सकता है। छोटे मियाँ साहब की इयादत के लिए क्यों नहीं गए? वो अच्छा फ्रूट नहीं मिला। फ्रूट जाहिर है खाली आ जाना अच्छा नहीं लगता। कैप्टन साहब आप बैठे हैं, वो खड़ी हैं, मुझे तो ये मंजर देखा नहीं जा रहा। अच्छा मैं ये तो मुझे भी बहुत आप आए, ये आपकी सीट है, मुझे सीट चाहिए हुई तो मैं मनसेरे से इलेक्शन लड़ लूंगा। बैठे ना आप, बैठे जी बाजी आइए आइए प्लीज तशरीफ रखिए। पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? आप अब आई हैं तो ख्याल भी अभी आना था। मूड तो अच्छा करें, बैठे ना, कुछ चाय शाय का बोले। जी मैंने चाय का कहा। वो गोल वाले बिस्किट खाती हैं मैडम, जिसमें जैम की टिक्की लगी होती है ना दरमियान से, बस वो टिक्की निकाल के खा लेती हैं, बिस्किट पामे वापस कर देना। आपको पता होना चाहिए कि ना मैं मीठा खाती हूँ ना आपको खाने देती हूँ। सर तुसी तो 1.5 किलो जलेबियां खा बैठे हो मेरे सामने। 1.5 किलो जलेबियां? यार मेरे खिलाफ बदगुमानी फैला रहा है, तेरे ताए का उर्स था यहाँ पर, मैं 1.5 किलो जलेबी खा गया। बकवास कर, अब पागल है इतने बड़े मुंह से। रस्ते तो तुसी अंदरसे खाते सन, सर मिठे पकोड़े खाते। यार तुम्हें तो पता है मैंने पिछले 7 सालों से मीठे को हाथ नहीं लगाया। क्या हुआ? वाकई? हाँ तो क्या है, नहीं लगाया। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे धोखा दिया जा रहा है। कमजर्फ बदनीयत आदमी है तू। तो जैसे झूठे और बेईमान आदमी को मैंने अपने साथ क्यों रखा? मुझे दुख हो रहा है आस्तीन के साथ। तू कोई पुराना हिसाब किताब वो लेवल करना चाह रहा है, तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी। मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि आप कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा रहे। नहीं मैं तो आप बेफिक्र। ये बदबख्त है, ये घर से कभी ले आता है, कभी पेठे का हलवा, कभी गाजर का हलवा, कभी रबड़ी वाला दूध, लेकिन खुदा गवाह है मैं हमेशा मुंह पे मारता हूँ इसके प्लेट। मैं कहता हूँ दफा हो जा। तुम्हारी बेगम अगर बहुत अच्छा खाना बनाती होगी तो अपने घर में बनाती होगी, उसके बाद इसकी कभी जरूरत नहीं हुई ऐसे करने की। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? सही कह। जल्दी बोला करना, फोन करो उनको, इनके पास इतना टाइम है, यहाँ खड़ी होकर तुम्हारी टट सुनती रहेंगी। बकवास करता है बेशर्म आदमी, नीच आदमी। किसे मुझे करवा दिया आपने। ओह अच्छा सॉरी यार, सॉरी, तुम मेरे अपने हो यार। मैं सॉरी, मैं बैठो, बैठ के बात करती हैं। सर आपने कहा था मियाँ साहब को आना चाहिए या नहीं, रिसर्चर ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। अच्छा जी, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा आम फैसला है। तो बुलाए ना रिसर्चर को। क्या रिपोर्ट है उसमें? सर रिसर्चर है तो इंसान है वो। मियाँ साहब को तो हरगिज़ नहीं आना चाहिए। पहले इंसान हो तो यकीन नहीं सी, तो बोलता भी है। मियाँ साहब को हरगिज़ वापस नहीं आना चाहिए। क्यों? नायब की सरगर्मियां भी खत्म नहीं हुई। अच्छा, हो सकता है कि धर लिए जाएं। आपके घर का मामला था, आप दूसरों से रिपोर्टें बनवा रहे हैं, आपको खुद फैसला करना चाहिए। यार एक एनालिसिस भी होता है, ये कौमी मामला है। आपसे बेहतर एनालिसिस कौन कर सकता है? आपका भी घर का मामला था, यहाँ क्यों ले आए? हम खुद फैसले करते हैं, खुद फैसले करते हैं। हम भी खुद फैसले करते हैं, सिर्फ हम रिसर्च ले रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। वर्कर टूट फूट का शिकार हैं। वो तो लीडर होते हैं जो टूट फूट का शिकार होते हैं। वर्कर बेचारे को तो जिधर बिरयानी की प्लेट दोगे चला जाएगा। वर्कर नहीं रह गया, होने की प्लेट ना 3 बोटियां मांगता है और 500 रुपया भी। मियाँ साहब के आने से ये तकसीम बढ़ सकती है। उनके आने से यूनिटी आएगी, सब इकट्ठे हो सकते हैं, तकसीम नहीं हो सकती। क्यों जी? बिल्कुल सर। ये हुकूमत मुसलसल अनपॉपुलर हो रही है। ये तो फायदा है ना, फिर तो आना चाहिए मियाँ साहब को वापस। मियाँ साहब वापस आए तो बाजार वाले कबूल नहीं करेंगे। व्हाट नॉनसेंस, क्या फजूल बात कर रहे हो? अंजुमन ने नया लीडर चुन लिया है। यार हमारी गुफ्तगू में अंजुमन कहाँ आ गई? वो बेचारी अब रिटायरमेंट लेके घर बैठी हुई है। ये 8 बाजारों की अंजुमन का फैसला है। बाजार? 8 बाजार? किसकी बात कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं, ये समझता क्या मेरे खिलाफ साजिश हो रही है? मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात ज़हन में रख लो। हेलो हेलो, ओ मिस्टर, किधर मुंह उठा के आ गए हो? अंदर मीटिंग हो रही है। कौन जाओ भाई।
और यार जाओ बाहर, मीटिंग हो रही है। कह रहा भाई बात ये है। और यार क्या बात है, मैं कह रहा हूँ हमारे रिसर्चर के साथ कॉन्फिडेंशियल मीटिंग को निकालो यार इसको बाहर। यार प्लीज कितों पढ़ के मनु बाहर कड्डा, सारा तो प्लेन है। नैब को मेरे खिलाफ किया, साजिश मेरे खिलाफ की गई, बाजार को मेरे खिलाफ किया गया। देखिए मेरी बात सुनिए। किसने साजिश की आपके खिलाफ? कौन आपको बाजार से निकलवा सकता है? आप हैं कौन? मैं? मुझे आप नहीं जानते? नहीं। अरे भाई मियाँ मियाँ तो प्यार से लोग कहते हैं, मियाँ साहब मियाँ साहब। वैसे मेरा नाम मुकम्मल मियाँ अकरम है। असल हमारी पार्टी में तो इस नाम का कोई नहीं है भाई। आप जो भी हैं किस लिए यहाँ पे तशरीफ लाए हैं? बता दो किस लिए आए हो, क्या चाहते हो, कौन हो? यार कह तो रहा है मियाँ अकरम हूँ, पूछो उससे कि करते क्या हो, यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? कैप्टन साहब से क्या चाहिए? अब मुझे कैप्टन साहब से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वापिस आने की इजाजत चाहिए। नहीं देंगे आपको वापिस आने की इजाजत, क्योंकि आपने बहुत लूटमार की है। यार ये है कौन, क्यों नहीं बता रहे? महल्ले के नुक्कड़ ते बैठा हुंदा, बच्चे ते सिर ते बनैना तो हो रहे होंगे। आप गलती से यहाँ आ गए हैं। ये कैप्टन साहब है, यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, ये पार्टी का दफ्तर है। ओए लमड़ीन, मुझे ये बता, तू इतनी देर से मियाँ अकरम की बात कर रहे? यस। व्हाट? ओए सीधे बड़े मियाँ साहब की गल समझ रहे हैं? ओए आटे दे पीपे च मुंह दे के सोना लिया। मेरी बात सुनो कान खुल के, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल बात ये है, मेरा और मियाँ साहब का केस एक ही है। उनको जाना पड़ा मुल्क छोड़ के, मुझको जाना पड़ा बाजार छोड़ के। मियाँ साहब की जायदाद को भी नीलाम किया जा रहा है और मेरी दुकान को भी नीलाम कर दिया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? इसने बाजार वालों के पैसे देने हैं, इसलिए दुकान पे कब्जा किया है। अरे कहाँ मियाँ साहब और कहाँ तू, और ये क्या कंपैरिजन कर रहे हो? मियाँ साहब भी कह रहे हैं वोट को इज्जत दो और मैं भी कह रहा हूँ वोट को इज्जत दो। क्यों भाई, तुम क्यों कह रहे हो वोट को इज्जत दो? मुझे बाजार वालों ने वोट देकर सदर बनाया। अच्छा 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 अच्छा, कोई और ममासलत रह गई हो तो वो भी बता दें। मियाँ साहब का पासपोर्ट खत्म हो गया, मेरा लाइसेंस खत्म हो गया। अच्छा और बताओ। और मियाँ साहब की आवाज बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छा गुनगुना लेता हूँ। वाह 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 वाह, और ममासलत है तो बता। मियाँ साहब की भी बर्दाश्त खत्म हो रही है और मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो रही है। वाह 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 वाह, और कोई ममासलत है तो वो भी बताइए। मियाँ साहब के खाने का शौक बहुत अच्छा है और मेरा भी खाने का शौक बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, आपने सुना ही नहीं है। हाँ। उनके खाने का शौक भी बहुत अच्छा है। हाँ। क्यों ना इनको किधर खाना खिलाया जाए जरा थोड़ा सा। हाँ, किधर खाना पसंद करते हैं?